Welcome you all in Dehra classes। आज हम आपको इस वीडियो में MCQ and fill in the blanks of admission of a partnership firm explain कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो से क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन 3:1। दे एडमिट C एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। क्वेश्चन डाला गया व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। जनरली इन क्वेश्चनों में बच्चा क्या करता है, सबसे पहले ओल्ड रेशो से न्यू रेशो कैलकुलेट करता है। लेट प्रॉफिट बी 1 में से 1/5 को माइनस करता है, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई करके न्यू रेशो कैलकुलेट करता है। लेकिन हम आपको बता दें, जब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड रेशो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी 3:1। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके लिए सेकंड क्वेश्चन में ए बी पार्टनर हैं, 3:2 के पार्टनर हैं, सी को एडमिशन दिया, 1/5 के लिए एडमिशन दिया। न्यू रेशो बिटवीन ए एंड बी। अब इसको ध्यान से आप देखें, इसमें रेशो ए और बी का मांगा है, सी का नहीं मांगा। जब आपका ए और बी का मांगा है तो ए और बी का क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है 3:2 ही रहेगा। बच्चा कंफ्यूज होके इसको पूरे को कैलकुलेट करके रेशो देगा। नेक्स्ट में हमने आपसे ए बी पार्टनर लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 का लिया, सी को एडमिशन दिया न्यू पार्टनर के लिए। सी विल गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशो 2:1। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो डिमांडेड है। इस क्वेश्चन में भी बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले 1/3 को ए सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेगा, लेकिन आप ध्यान से देखें फिर उसके बाद न्यू रेशो कैलकुलेट करेगा। लेकिन इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन में हमने लिया ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:1। दे एडमिट सी न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी विल गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन ओल्ड रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ओल्ड रेशो बोल दिया, बच्चा कंफ्यूज होके कंफ्यूज में आके आंसर फिर वही न्यू रेशो निकालेगा। इस कंडीशन में भी आपको न्यू रेशो कैलकुलेट कर सैक्रिफाइसिंग रेशो या न्यू रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2:1। नेक्स्ट में आपको एबीसी पार्टनर है, 3:1 के पार्टनर है। डी को एडमिशन दिया न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। डी विल गेट हिज शेयर फ्रॉम ए। सारा शेयर ए से लिया तो ए के में से कम हो गया, बी और सी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। न्यू रेशो आपका कैलकुलेट विदाउट कैलकुलेशन देखें तो 3/5 में से 1/5 चला गया। न्यू रेशो आपका हो गया 2:1:1:1। नेक्स्ट में आपको 3:2:1 का रेशो लिया गया, डी को 1 एडमिशन दिया गया। ए और बी ने डिसाइड किया कि सी का शेयर रिमेनिंग एज बिफोर। तो सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, ए और बी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा बिटवीन ए एंड बी। इसलिए आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2 है। सी को एडमिट किया, 1/5 के लिए एडमिट किया। सी विल ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 एज इज गुडविल। Goodwill at the time distribution goodwill B's capital account is debited by rupees 6,000, 4,000
10,000, none of these. अब कॉमन सी बात है, जब बी सेक्रीफाइजर है तो बी के कैपिटल अकाउंट डेबिट होने का कोई कॉलम ही नहीं बनता, इसलिए फर्स्ट आंसर भी हमारे मतलब का नहीं, सेकंड आंसर भी हमारे मतलब का नहीं, 10,000 भी हमारे मतलब का नहीं, फोर्थ आंसर नन ऑफ दीज इसका होगा। नेक्स्ट में ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 के पार्टनर हैं, सी को एडमिशन दिया, 1/5 के लिए एडमिशन दिया, वो कैपिटल 50,000 की लाया, 10,000 गुडविल लाया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन पास सिंगल एंट्री। जब हम सिंगल एंट्री पास करना चाह रहे हैं तो इसमें सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फर्स्ट में दिया, क्योंकि सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होने का कोई कॉलम ही नहीं बनता, क्योंकि सी ऑलरेडी आपको पैसे दे रहा है। इसके बाद दूसरा आता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उनका डेबिट करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिंगल एंट्री बनानी है, इसलिए डायरेक्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी बैंक, थर्ड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट में ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दे एडमिट सी, सी विल ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 एज इज गुडविल। एट द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय। अब सबसे पहले हमें आपको पहले भी बता चुके हैं, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगी। अब क्वेश्चन के अंदर कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है, इसलिए ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम करेगा, तो 3:2 का हो गया। 10,000 को हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 6,000 ए के में आएगा। फर्स्ट आंसर 6,000 देता है, सेकेंड आंसर 4,000 देता है, थर्ड आंसर 10,000 देता है, फोर्थ आंसर नन ऑफ दीज देता है, तो एट लास्ट आपका फर्स्ट आंसर क्लियर होता है, 6,000 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट में ए बी पार्टनर है, 3:2 का एडमिशन है, 3:2 का रेशो है, उन्होंने सी को एडमिट किया, 1/5 के लिए एडमिट किया, सी 50,000 कैपिटल लाया, नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लाया, गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है 1,20,000। अब क्वेश्चन आपसे करता है न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ कैपिटल इन बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय रुपीज। अब टोटल पैसे आपको कितने चाहिए, 50 + 120, कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि गुडविल फर्म की दे रखी है। 50 + 110 दूसरा आंसर दिया। अब आपको टोटल आंसर कैलकुलेट करना हो, 1,20,000 का 1/5 कैलकुलेट करें, 24,000 आपका आएगा। उसके बाद 50 वो, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर भी रॉन्ग, सेकेंड आंसर भी रॉन्ग, थर्ड आंसर 74,000 की बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो इतने पैसे नया पार्टनर ला के देगा। 11 में हमने आपको ए बी पार्टनर लिए, सी 50,000 कैपिटल लाया, नेसेसरी अमाउंट गुडविल लाया। तो अब नेसेसरी अमाउंट सर्च करने के लिए यहाँ पे हिडन गुडविल को यूज किया गया। दोनों की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट गिवन है 180 की। 50 को बेस मानते हुए मल्टीप्लाई 5 करें तो इसका मतलब फर्म की टोटल कैपिटल शुड बी 2,50,000, बट एक्चुअल कैपिटल इज रुपीज 1,80,000 प्लस 50,000, 2,30,000। दैट डिफरेंस अमाउंट विल बी गुडविल 20,000। तो कहता है वो कितने पैसे लाएगा, 50,000 वो कैपिटल के लाएगा, 20 का 1/5, 4,000 गुडविल के लाएगा, तो 230 का उसका कोई मतलब नहीं, 70 का उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 20,000 + 50,000 70 होते हैं, लेकिन हमसे वो अपना शेयर देगा, 54,000 लाएगा। नेक्स्ट में कहता है 3:2 का रेशियो है, 1/5 के लिए एडमिशन दिया, C will bring 50,000 as his capital, 10,000 as his goodwill. C will get equally share from A and B. गुडविल को जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो A को कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। ध्यान से देखें, 3:2 के रेशियो से 12,000 आता है, 2 को बेस मान लिया तो 8,000 ले लिया, थर्ड में 10,000 लिया। अब आप ध्यान से देखिए, कहता है C will get
his share equally from A and B. तो आधा आधा मिलेगा, 20,000 का हाफ 10,000 A को मिलेगा और 20,000 का 10,000 A को मिलेगा, 10,000 B को मिलेगा। नेक्स्ट में 3:2 के पार्टनर हैं। C को एडमिशन दिया, 1/5 के लिए एडमिशन दिया। C गुडविल लाया 20,000 की, लानी थी उसे 25,000 की। She will get his share equally from A and B. At the time A's capital account is credited by, अब इसमें एक एंट्री से लेके चलेंगे तो 25 का हाफ उसने देना है, 20 का नहीं देना। 10 भी आप सही कर सकते थे, 12 भी नहीं हो सकता। तो एट लास्ट आपका सेकेंड आंसर सही है 12,500। इसके बाद नेक्स्ट में आपका ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 के पार्टनर हैं। 1/5 के लिए एडमिशन दिया। सी विल ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल एंड 20,000 एज इज गुडविल आउट ऑफ 30,000। सी विल गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सेम क्वेश्चन को लेके अमाउंट को चेंज करते हुए ला रहे हैं। एट द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सीज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, सी ने जितने पैसे कम दिए हैं उससे डेबिट होगा। टोटल 30 देने हैं, 30 से डेबिट होने का कोई मतलब नहीं क्योंकि उसमें से वो 20 दे चुका। जो 20 उसने दे दिए उससे उसके डेबिट होने का कोई मतलब नहीं। एट लास्ट उसने 10,000 हमारे देने हैं तो 10 कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इस वीडियो में हमने आपको एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।